तो अब देखिएगा अभी अपने श्रोडिंगर समीकरण के सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है भी दो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है भी श्रोडिंगर समीकरण के सॉल्यूशन को हम क्या है भी फाइंड कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट कंडीशन होगी जब कोई पार्टिकल इसके अंदर इंटर कर रहा है, उसकी एनर्जी E यदि पोटेंशियल एनर्जी है उससे क्या हो भी कम हो। दूसरी कंडीशन ये दी गई है भी यदि कोई पार्टिकल जिसकी एनर्जी E है उसकी जो एनर्जी है वो क्या है भी पोटेंशियल एनर्जी है उससे ज्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर उसका किस प्रकार का बिहेवियर होगा उसके बारे में अपने क्या है भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, दोनों क्या है भी एक फर्स्ट कंडीशन दी गई है और एक आपकी क्या है भी दूसरी कंडीशन दी गई। अब क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये बात कहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये बात कहती है भी जो क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट आएगा उसके बारे में तो अपने आगे डिस्कस करके आपको बताएंगे। बट आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये बात कहती है यदि कोई पार्टिकल जिसकी एनर्जी E है, यदि कोई पार्टिकल जिसकी एनर्जी E यदि पोटेंशियल एनर्जी से कम है तो उस कंडीशन के अंदर क्या है वो पार्टिकल आगे नहीं जा पाएगा, वो पार्टिकल क्या है भी आगे नहीं जा पाएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स आपके क्या बात है, यदि जो आपका पार्टिकल लिया गया है उसकी एनर्जी E यदि पोटेंशियल एनर्जी से कम है तो पार्टिकल क्या है भी आगे नहीं जा पाएगा, वापिस आ जाएगा, फोर्स के कारण रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यदि जो पार्टिकल लिया गया यदि उसकी एनर्जी E यदि पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है, यदि जो पार्टिकल लिया गया है उसकी कुल ऊर्जा E यदि जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे ज्यादा है, तब उस कंडीशन के अंदर क्या है भी आपका जो पार्टिकल क्या है भी इसको पार कर जाएगा। तब उस कंडीशन के अंदर आपका पार्टिकल क्या है भी इसको पार कर, इस दीवार को पार करके या विभव दीवार को पार करके आगे की तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब इस कंडीशन के अंदर तो पार्टिकल जो m मास का पार्टिकल है वो यहां तक जाने के बाद टकरा के वापिस आ जाएगा इस कंडीशन के अंदर, और इस कंडीशन के अंदर क्या है वो पार चला जाएगा। ये बात क्या कहती है भी क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं भी अपने इन दोनों कंडीशनों के बारे में। अब डिस्कस करते हैं भी इन दोनों कंडीशनों के बारे में। फर्स्ट कंडीशन के बारे में आपके सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं भी देखिएगा। फर्स्ट कंडीशन दी गई है भी आपकी जब एनर्जी की वैल्यू, जब क्या है भी आपकी एनर्जी की वैल्यू लेस देन हो V0 से, जब एनर्जी की वैल्यू क्या हो भी आपकी V0 से क्या हो भी आपकी लेस देन हो, उस कंडीशन के अंदर आपके साथ किस प्रकार का इसके अंदर बिहेवियर होगा। जब एनर्जी की वैल्यू क्या हो V0 से क्या हो भी लेस देन हो। ठीक है, तो इसके अंदर बात करते हैं भी अपने अभी क्षेत्र फर्स्ट के बारे में। इसके अंदर बात करते हैं भी क्षेत्र फर्स्ट के बारे में। क्षेत्र फर्स्ट के बारे में। क्षेत्र फर्स्ट के अंदर आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है वो क्या है भी आपका 0 है। यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो मान लीजिए आपका sin1x है। यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो मान लीजिए आपका sin1x है। तब श्रोडिंगर समीकरण क्या हो जाएगी, श्रोडिंगर समीकरण वो क्या हो जाएगी आपकी माइनस h²/2m करली स्क्वेयर अपॉन करली x स्क्वेयर साइन x माइनस h²/2m करली स्क्वेयर अपॉन करली x स्क्वेयर साइन x प्लस vx साइन x e साइन x थी आपकी इक्वेशन यही थे ना आपके। ठीक है, अब क्या है भी इस इक्वेशन के अंदर आपका जो लिया गया क्षेत्र फर्स्ट की बात करता है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है भी आपकी 0 है। तो आपका क्या आ जाएगा माइनस h²/2m करली स्क्वेयर साइन x अपॉन करली x स्क्वेयर
ये 0 तो आपका क्या आ गया अभी ई साइन एक्स आ गया। क्या आ गया अभी आपका ई साइन एक्स आ गया। अब क्या है अभी इसको आने के बाद क्या है अभी आपका क्षेत्र फर्स्ट की बात कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है, इसके अंदर वेव फंक्शन है आपका वो क्या है बी साइन 1 एक्स है। किस कंडीशन की बात हो रही है इसके अंदर, इस कंडीशन की बात हो रही है आपकी ई लेस देन क्या है बी वी 0 से। ठीक है, तो ये आ गया आपका। इसको आगे सोल्व करते हैं तो अपने क्या आ जाएगा अभी करली स्क्वायर साइन एक्स करली एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका 2me अपॉन एच स्क्वायर माइनस साइन एक्स 2me अपॉन एच स्क्वायर साइन एक्स। इसको क्या है अभी ऊपर लिख ले जाओ करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू 0। करली स्क्वायर अपन करली एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2me एच स्क्वायर साइन एक्स, और यहाँ पे करली स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर 2me अपॉन एच स्क्वायर को मान लो के स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू क्या है अभी 2me अपॉन एच स्क्वायर, के स्क्वायर की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे 2me अपॉन एच स्क्वायर है। ठीक है, हाँ एक बात थोड़ा सा स्पष्ट रूप से अपने एक बात और मान लेते हैं भी, यहाँ पे जो यहाँ पे कंडीशन ये ली है अपने एरिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, फंक्शन साइन 1 एक्स लेना है यहाँ पे, तो ये अपनी काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण होगी, एक विमीय है, फंक्शन साइन 1 एक्स कर दिया, ये फंक्शन क्या है अभी यहाँ पे 0 है तो साइन 1 एक्स साइन 1 एक्स साइन 1 एक्स साइन 1 एक्स, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपकी किस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास जो श्रोडिंगर समीकरण प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, कंडीशन ये चल रही है क्षेत्र फर्स्ट के अंदर जो आपकी इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी भी आपकी करली स्क्वायर साइन एक्स करली एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन 1 एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो के स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है भी 2me अपॉन एच स्क्वायर है। ठीक है, एरिया क्षेत्र फर्स्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। अब क्या बताता है बी समीकरण जो आपकी ये प्राप्त होती है, इसको मान लो 3 नंबर समीकरण, इसको मान लो क्या है भी 4 नंबर समीकरण। समीकरण 3 क्या है भी एक ऐसे कण की गति को प्रदर्शित करती है बी, यहाँ पे जिसका एक ऐसे कण की गति को प्रदर्शित करती है या एक मुक्त कण की गति को प्रदर्शित करती है। मुक्त कण की गति मीन्स क्या हो गया यहाँ पे भी, यहाँ पे जो पार्टिकल गुजर रहा है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 है, तो उस कंडीशन के अंदर उसके जो गति के अंदर किसी भी प्रकार का क्या है भी इफेक्ट पैदा नहीं होगा। और यहाँ पे जो के क्या है भी आपका तरंग संचरण नियतांक, के क्या है भी आपका तरंग संचरण नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या है भी आपकी के स्क्वायर इक्वल टू क्या है भी आपका 2me अपॉन एच स्क्वायर है। क्लियर हो गया आपका यहां तक। अब यहां से जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा बी, इस इक्वेशन से जो यहाँ पे जो श्रोडिंगर समीकरण का हल प्राप्त होगा वो क्या होगा साइन 1 एक्स ई की पावर जे की एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस जे की एक्स, ये समीकरण नंबर 5 ये होगा साइन 1 एक्स
ए ई की पावर जे के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस जे के एक्स। ये कंडीशन क्या होगी भी आपके सामने प्राप्त होगी। ये कंडीशन कब की है? जब कोई कण क्या है बी क्षेत्र फर्स्ट के अंदर क्या भी गति कर रहा है, वहां से उसके श्रोडिंगर समीकरण के अनुसार कण के तरंग फलन की वैल्यू प्राप्त होती है भी हमारे सामने। क्षेत्र फर्स्ट के बारे में, क्षेत्र फर्स्ट के बारे में जब कंडीशन क्या है, जब x की वैल्यू क्या हो भी 0 से लेस देन हो, उस कंडीशन के अंदर आपका ये रिजल्ट प्राप्त होगा। क्लियर आपका यहाँ तक। और यहाँ पे जो a और b दिए गए हैं वो क्या है भी कोई कांस्टेंट नियतांक है जिनकी वैल्यू को क्या है भी अपने फाइंड करना है। ठीक है, ये तो हो गई आपके क्षेत्र फर्स्ट के बारे में। अब डिस्कस करते हैं भी क्षेत्र सेकंड के बारे में। अब एक बात और मैं बता दूं बे आपको थोड़ा सा और, जब किस कंडीशन के अंदर इक्वेशन प्राप्त होती है, जब कोई पार्टिकल अपना इस वियक क्षेत्र के अंदर गति करता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी शून्य है, तब ये गति करता है। तो जो यहाँ पे जो इक्वेशन प्राप्त होती है, जो ये इक्वेशन, ये पार्ट तो है ना आपका आपतित तरंग की समीकरण को व्यक्त करता है। ये पार्ट तो आपका क्या है भी आपतित तरंग की समीकरण को व्यक्त करता है। और ये जो पार्ट है आपका विभव दीवार से परावर्तित तरंग की समीकरण को व्यक्त करता है। ये जो पार्ट तो क्या है आपके आपतित तरंग की समीकरण को व्यक्त करता है, और ये जो पार्ट आपका विभव दीवार से परावर्तित तरंग की समीकरण को क्या करता है भी व्यक्त करता है। क्लियर है आपका यहाँ तक। अब डिस्कस करते हैं इस इक्वेशन को याद रखना, यहाँ से ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब डिस्कस करते हैं भी क्षेत्र सेकंड के बारे में। क्षेत्र सेकंड के बारे में आपका क्या कथन है? क्षेत्र सेकंड के बारे में क्षेत्र सेकंड के अंदर आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है वो क्या है भी आपका V0 है। और क्षेत्र सेकंड क्या है भी आपका x की वैल्यू क्या है भी 0 से बड़ी है। और साथ में क्या बताता है x की वैल्यू क्या है भी 0 से बड़ी है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है भी आपकी वहां पे V0 है। ठीक है, और यहाँ पे जो वेव फंक्शन मान लेंगे वो वेव फंक्शन मान लेंगे भी इसके अंदर sin 2x है। यहाँ पे जो वेव फंक्शन मान लीजिएगा वो क्या है भी आपका sin 2x है। तो यहाँ पे जो श्रोडिंगर समीकरण होगी वो क्या प्राप्त होगी? श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है भी आपकी जो श्रोडिंगर समीकरण प्राप्त होगी वो क्या होगी? माइनस h स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर अपॉन करली x स्क्वायर साइन x प्लस vx साइन x इक्वल टू e साइन x। अब यहां पे कंडीशन लगा दीजिएगा कौन सी? क्षेत्र सेकंड के। तो माइनस h स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर साइन 2x करली x स्क्वायर प्लस vx की जगह क्या है भी आपका V0 है साइन 2x और आपका e साइन 2x। यही प्राप्त होता है भी आपका। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या मान लिया भी आपका साइन 2x मान लिया। तो यहां से देखिएगा भी करली स्क्वायर साइन 2x करली x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2m अपॉन h स्क्वायर V0 साइन 2x
और ये क्या हो जाएगा आपका -2me/h² sin 2x हो जाएगा, -2me/h² sin 2x हो जाएगा। फिर क्या अभी थोड़ा उससे आगे और सॉल्यूशन करते हैं अभी अपने। तो वो क्या हो जाएगा अभी आपका कर्ली स्क्वेयर sin 2x अपॉन कर्ली x²। कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रहा है आपका, इधर ले आओ इस फैक्टर को, माइनस ये रख लो 2m/h² v0 माइनस e sin 2x इक्वल टू 0। यही होगा कर्ली स्क्वेयर अपॉन sin 2x कर्ली x² माइनस 2mv0h² sin 2x माइनस माइनस क्या है अभी इधर आएगा प्लस हो जाएगा -2 + 2m/h² sin 2x हो जाएगा आपका। और यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होगी आपकी, जो ये वैल्यू है उसको मान लो आप α2 से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कर्ली स्क्वेयर अपॉन sin 2x कर्ली x², ये वैल्यू क्या है -α² sin 2x इक्वल टू 0, α² sin 2x इक्वल टू 0। और α² की यहाँ पे वैल्यू क्या है भी 2m/h² v0 माइनस e। α² की वैल्यू क्या है भी अपनी 2m/h² v0 माइनस e प्राप्त होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस समीकरण का जो हल प्राप्त होगा, इस तरंग समीकरण का या जो श्रोडिंगर समीकरण का हल प्राप्त होगा, वो हल क्या प्राप्त होगा भी आपका श्रोडिंगर समीकरण का जो हल प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका sin 2x, ठीक है, c e⁴ αx प्लस d e⁻ -αx, ये जो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो क्या है भी अपने इस लेक्चर के अंदर आपने कंडीशन क्या माननी है अभी, पहले पोटेंशियल स्टेप के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। जो पोटेंशियल स्टेप का फंक्शन आपका एक विमीय है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है वो टाइम के फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन यूज करेंगे वो कालन आश्रित श्रोडिंगर समीकरण यूज करेंगे। कालन आश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या है भी अपने यूज करते हैं। अब दो कंडीशन लेते हैं, जब एक बार तो पार्टिकल की वैल्यू, पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है इस v0 से, दूसरी कंडीशन लेते हैं पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी v0 से। हम क्या है इसी लेक्चर के अंदर ओनली इसके बारे में क्या करते हैं भी डिस्कस करते हैं। क्षेत्र फर्स्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, साइन 1x मानेंगे, ये दोनों वैल्यू पुट करके अपने क्या है भी काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण फाइंड कर लेंगे और फिर उस श्रोडिंगर समीकरण का हल फाइंड कर लेंगे। और क्षेत्र सेकंड के अंदर क्या है भी पोटेंशियल एनर्जी अपने v0 है और sin 2x है, तो वहां पे अपने क्या है भी काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण फाइंड कर लेंगे और वहां से sin 2x फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्षेत्र सेकंड के लिए। इससे आगे क्या है भी वहां पे भी दो कांस्टेंट प्राप्त हुए थे a और b, और यहाँ पे भी दो कांस्टेंट प्राप्त हुए c और d, उनका क्या है भी अपने क्या है भी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।